आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे सिया मूवी की, जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। ये मूवी 17 साल की सिया के ऊपर बेस है, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, एक बार नहीं कई बार। सिया को क्या प्रशासन न्याय दिला पाएगी या जस्टिस मिलते मिलते सिया के पास और कुछ बचेगा ही नहीं? जानने के लिए चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको 17 साल की सिया दिखाया जाती है, जो कि बाथरूम करने के लिए अपने घर की बाहर खेत में आई थी। यह देख के हमको पता लगता है कि सिया के परिवार बहुत ही गरीब है, कि उनके पास एक बाथरूम में नहीं है। फिर सिया रोज की तरह अपने भाई को कहानी सुनाती है और दोनों भाई बहन सो जाती है। फिर हमको पता चलता है कि सिया घर के सारे काम करती है, सामान लेना, देके आना और अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाना। ऐसे ही एक दिन सिया अपने भाई को स्कूल छोड़ के घर लौट रही थी और उसके साइकिल का चेन गिर जाता है। सिया साइकिल की चेन ठीक ही कर रही थी, तब उसको बच्चन, दीपक और उसके गैंग के एक लड़का देख लेती है और बहुत ही गंदी तरीके से सिया का पीछा करता है। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जो कि सिया की माँ को बोलती है विधायक जी से वो सिया की नौकरी की बात की है, और सिया की माँ गुस्से में बोलती है शादी की बात ना करके तुमने नौकरी की बात किया है। फिर वो औरत बोलता है वो भी विधायक जी करा देंगे। फिर वो औरत सिया को बुलाती है और नौकरी की बात करती है, पर सिया उनको खरी खोटी सुना के उधर से चले जाने को बोलता है। फिर हमको दिखाया जाता है सिया महेंद्र जी के घर में जाती है और बोलती है कि गाँव में मेरा मन नहीं लगता, मुझे दिल्ली चाची के घर भेज दो, या नहीं तो मुझे कुछ पैसा ही उधार दे दो, मैं खुद चली जाऊंगी। पर महेंद्र उसको समझाता है कि दिल्ली जैसे शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता, तुम घर जाओ, मैं घर जाके तुमसे बात करूंगा। फिर सिया घर के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में बच्चन के लोगों ने उसको घसीटते घसीटते अपने कार में ले जाता है और उसका किडनैप कर लेते हैं। फिर सिया को गायब हुए 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। महेंद्र और सिया की परिवार पुलिस में कंप्लेन करने की सोचते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने की बाद पुलिस उनको बोलती है जवान लड़की है, दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी, या आपके घर में टीवी है, पिक्चर विक्चर देखती है इसलिए भाग गई होगी। पर महेंद्र एफआईआर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पुलिस ऑफिसर बोलता है एफआईआर करके क्या करोगे, हम लड़की ढूंढ देंगे, अब तुम लोग जाओ। फिर से 2 दिन बाद महेंद्र और सिया की माँ पुलिस स्टेशन जाती है। फिर से पुलिस स्टेशन से उनको भगा दिया जाता है। महेंद्र फ्रस्ट्रेशन में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है कि सिया के साथ क्या क्या हुआ, और पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अगले दिन सुबह हमको दिखाया जाता है प्रसाद करके एक रिपोर्टर महेंद्र के घर में आता है और बोलता है कि ये पोस्ट तुमने किया है, ये एक बहुत सनसनी खबर बन सकता है। फिर हमको गांव के विधायक अरुणोदय प्रताप सिंह के घर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है ये जो खबर न्यूज़पेपर में आई है इससे ऑपोजिशन को फायदा मिलेगा, सामने चुनाव है, जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम को ठीक करो। फिर पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है और विधायक जी की भाई अच्छे से समझा देता है कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। फिर पुलिस बहुत ढूंढने के बाद एक पुराने खंडर में पहुंचती है और उधर से बच्चन, दीपक और उनके गैंग के साथ साथ सिया को भी रेस्क्यू करती है। फिर उन सबको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सिया की उंगली की निशान व्हाइट पेपर पे लिया जाता है और उसको अच्छे से नहलाया जाता है। अगले दिन सरकारी हॉस्पिटल पे ले जाके चेकअप करवा के उसको कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में जज पुलिस को बहुत खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि लड़की जब कल रात को मिली तो मेडिकल आज सुबह क्यों कराया गया और प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो करा गया, लड़की को नहला के एविडेंस को क्यों मिटाया गया। पुलिस तब कैसे भी बात को घुमा देती है। फिर जज सिया को बोलती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम बेखौफ होके बताओ। फिर सिया बोलती है कि कैसे बच्चन के गैंग ने उसको किडनैप किया, कार में कैसे उसको मारा पीटा गया और वो कार में ही बेहोश हो गई, और जब उसकी आँख खुली तो वो खुद को चेन से बंधी हुई पाती है और हाफ नेकेड सिचुएशन में देखती है। फिर वो और बताती है कि कैसे बच्चन के गैंग ने दारू पी के बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और 3 दिनों से उसको बिना खाना दिए रखा और बाथरूम और लैट्रिन उसी रूम में उसको करना पड़ता था। इतना सब होने के बाद भी बच्चन उसको हमेशा बोलता था कि तूने अगर बाहर जाके किसी को कुछ भी बताया तेरे पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। अपनी बयान देने के बाद सिया अपने परिवार से मिलती है और घर चली आती है। कुछ टाइम बाद सिया अपने फैमिली को बोलती है कि मुझको चाचा के घर दिल्ली भेज दो। फिर उसको उसके पिताजी चाचा के घर ले जाते हैं। जब सिया चाचा के घर रह रही थी तो हमको दिखाया जाता है कि महेंद्र का घर उसके घर के बाजू में ही था। कुछ दिन बाद महेंद्र को प्रताप की कॉल आता है और प्रताप बोलता है कि ये लोग तो छूट गए बेल पे। महेंद्र तब बोलता है कि प्रॉक्सो एक्ट कैसे नहीं लगा, सिया तो माइनर है। फिर हमको दिखाया जाता है कि सिया के
चाचा और पिताजी नहीं चाहते थे कि ये केस फिर से ओपन हो। वो सिर्फ सिया की शादी को लेके सोच रहे थे। फिर सिया की चाचा को विधायक जी का कॉल आता है और वो बोलता है कि सिया की शादी बच्चन से करवा दो तो जो बदनामी हुआ है वो नहीं रहेगा और मैं कुछ पैसा भी भिजवा दूंगा। और ये सारा बात सिया सुन रही थी और महेंद्र से सिया बोलती है ये केस मैं वापस नहीं लूंगी, मुझे आखिरी दम तक लड़ना है। फिर सिया और महेंद्र कोर्ट में पहुंचते हैं और वकीलों से बात करने लगते हैं। यह खबर विधायक जी को पड़ जाती है और वो सिया के पिताजी को घर से उठा ले जाते हैं और पेड़ से बांध के बहुत बेरहमी से मारते हैं। फिर उनको पुलिस हॉस्पिटल में ले जाती है और उनके भी उंगली की निशान व्हाइट पेपर में ले लेती है। फिर हमको एक न्यूज में दिखाया जाता है सिया के पिताजी का वीडियो जो कि सीधा हॉस्पिटल से है और वो बताते हैं विधायक जी के भाई ने कैसे उसको बेरहमी से मारा और उनके बेटी के साथ दुष्कर्म में ये सारे लोग मिले हुए हैं। फिर सिया के परिवार को हॉस्पिटल ले जाने के नाम पे पुलिस वाले एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर सिया के पिताजी को जला दिया जाता है। ये देखकर सारा परिवार रोने लगता है, पर महेंद्र ये सारी चीज की वीडियो बना रहा था। और उधर विधायक जी को पता चलता है कॉन्फ्रेंस में कि ये जो केस है अभी सीबीआई हैंडल करेगा। सीबीआई सिया से पूछती है कि तुम्हारे ये तीनों बयानों में अलग अलग लोगों को दोषी ठहराया गया है, कौन सी बयान असली है तुम खुद बताओ। सिया तब डरी डरी बोलती है कि ये सारे बयान सच है, मेरे साथ हुए इस दुष्कर्म में विधायक जी भी शामिल है। सिया बोलती है वो औरत रात में मुझे विधायक जी के पास लेके गई थी नौकरी दिलवाने के लिए और तब मेरे साथ विधायक जी जोर जबरदस्ती करके बलात्कार करते हैं और जब मुझे पुलिस रेस्क्यू करके थाने लेके जाती है तब मुझे लेडी कांस्टेबल समझाती है कि जो है विधायक जी ही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे फैमिली को भी पैसा मिल जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें, बट कभी भी बयान में विधायक जी के नाम नहीं आना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है सिया, महेंद्र और उनके चाचा सिया के पिताजी की अर्थियों को विसर्जन कर रहे थे और तभी उनपे गोली चला दिया जाता है, पर वो कैसे भी बचते बचाते उधर से भाग जाते हैं और सिया के चाचा को पुलिस घर से उठा लेती है बिना किसी जुर्म के। और दूसरी तरफ सीबीआई के ऑर्डर से सारे बच्चन गैंग को पुलिस अरेस्ट करती है और विधायक को सीबीआई कस्टडी में लेता है 14 दिन के लिए। और विधायक जी बोलते हैं उनके पार्टी के समर्थकों के लिए कि जिसके लिए आज हम इधर है आप उन लोगों को छोड़िएगा मत। और हमको दिखाया जाता है कि महेंद्र का घर जला दिया जाता है विधायक के सपोर्टर के द्वारा। और अगले दिन सुबह महेंद्र और सिया की बाकी फैमिली गाँव को छोड़ के शहर जाने वाले थे और रास्ते में ट्रक से उनको कुचला दिया जाता है। महेंद्र हॉस्पिटलाइज हो जाता है और बाकी फैमिली स्पॉट में ही मर जाती है। ये था सिया मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई मूवी का रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।